मीरा भाईंदर शहर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों पर भीड़ देखते ही बनती है। चूंकि पेट्रोल, डीजल और गैस अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन है, इसलिए दुर्घटना का खतरा लगातार लटकती तलवार की तरह बना होता है। मोबाइल इस्तेमाल करते समय अगर कोई चिंगारी निकल जाए तो यह बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। ईंधन कंपनियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पंपों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पंपों पर भी इसी तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। अधिकांश नागरिक समझदार हैं और निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। हालांकि कुछ युवा और वृद्ध लोग पंप पर मोबाइल का उपयोग करते हैं और जब कर्मचारी उन्हें मना करते हैं तो वो लड़ाई करते हैं। अगर मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? आइए देखें कि क्या वास्तव में किन वजहों से मोबाइल फटता है। वे कर्मचारी से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। अगर पेट्रोल पंप पर मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाए और कौन करे? ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में कर्मचारियों के पास एक ही विकल्प बचता है कि वह गैर जिम्मेदार व्यक्ति को समझाएं। उन गैर जिम्मेदार व्यक्तियों को एहसास नहीं है कि मोबाइल फोन पर बात करके हम अपने आसपास के सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। पेट्रोल पंप चालक मोंटू अग्रवाल कहते हैं कि कंपनी के निर्देश के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी नोटिस के रूप में दी गई होती है। फिर भी कुछ लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, खासकर युवा। अगर उन्हें समझाया जाता है, रोका जाता है तो वो लड़ाई करते हैं। वहीं पर पेट्रोल पंप चालक समर्थ नानंद गावड़ कहते हैं कि हालांकि पेट्रोल पंपों पर मोबाइल फोन का उपयोग करना प्रतिबंधित है क्योंकि ये खतरनाक है, पर कुछ लोग नहीं सुनते और दूसरों के जीवन से खेलते हैं। हमें इस संबंध में कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मचारी से कहते हैं कि लोगों को समझाएं और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। दरअसल हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगे होते हैं, इसलिए जब वह पंप पर ईंधन भरने आते हैं तो मोबाइल फोन पर बात करने वाले चालक की फोटो, वाहन का नंबर आदि रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कार्रवाई के पुख्ता सबूत, सजा, दंड आदि का क्या प्रावधान है और कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है, इसकी जानकारी पंप संचालकों को भी नहीं है। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक पंप पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों पर कोई रोक लगाई नहीं जा सकती, जिसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। नगरपालिका की नज़र भारत के टॉप 5 में सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी रैंक में सुधार करने के बाद नगरपालिका पिछले साल 31वें स्थान पर आ गया था। इस साल दिलीप ढोले के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन शीर्ष स्थान हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में संशोधित मूल्यांकन मानकों और रैंकिंग प्रणाली के अनुसार कुल अंक 7500 पर आंका गया था और सर्वेक्षण तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सेवा स्तर की प्रगति के लिए 3000 अंक जो 40% कहलाता है। प्रमाणीकरण के लिए 2250 अंक शामिल होते हैं, जो नागरिकों की आवाज के लिए 2250 अंक, वो भी 30% कहलाता है। दिलीप ढोले ने कहा है कि हमने उन कारणों का अध्ययन किया है जिनके कारण हमने अंक पिछले वर्ष गंवाए थे और कमियों को सुधारने का प्रयास किया है। 1 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में कुल 92 शहर हैं और हम शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वच्छता केवल रैंकिंग के बारे में नहीं बल्कि पूरे शहर में स्वच्छ और हरा भरा रखने की हमारी प्रतिबद्धता और कर्तव्य भी है। अन्य मापदंडों के अलावा स्वच्छता विभाग मार्किंग के आधार पर बेहतर स्कोरिंग पर नजर गड़ाए हुए है, जिसे अलग अलग डोर टू डोर कलेक्शन, स्वच्छ वार्ड इंडिकेटर और सिटीजन वॉइस कंपोनेंट के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि मौजूदा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना से कई मिनी प्रक्रिया संयंत्रों को लूटने वाली एक व्यवहार केंद्रित योजना के लिए स्विच ओवर के गैर अनुपालन के कारण नगरपालिका को रैंकिंग प्रणाली में एक पर्ची का सामना करना पड़ा था। सर्वेक्षण दल द्वारा अगले कुछ दिनों के दौरान प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जो मीरा भाईंदर शहर के विभिन्न हिस्सों का औचक दौरा करने की संभावना है। टीम लोगों से फीडबैक भी लेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना स्वच्छ हमारा मीरा भाईंदर है जब टीम लोगों से फीडबैक लेगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं मीरा भाईंदर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। हमने उस बार भी जब मीरा भाईंदर 31वें स्थान पर आया था पूरे भारत में, तब भी हमने जहाँ जहाँ पर सड़कों पर गंदगी थी और सफाई नहीं थी, शौचालयों का भी वही हाल था, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब किस तरीके से मापदंड देकर कौन सा मापदंड इस्तेमाल किया जाता है और कैसे स्वच्छता अभियान किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस बार खुलकर आएंगी जब लोग अपनी बातें बताएंगे और फीडबैक देंगे इस शहर के बारे में।
राजनीतिक विरोध के चलते मीरा भाईंदर शहर में क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र के कार्य को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। 1 साल बाद भी इस सेंटर के लिए जगह नहीं मिलने पर क्रिकेटरों ने नाराजगी जताई है। अब जबकि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र को आयुक्त और प्रशासकों से मंजूरी मिल जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में अलग से क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, जिसके अनुसार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर में एक क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। भाईंदर पूर्व के बाला साहेब ठाकरे मैदान में इस केंद्र की स्थापना के लिए नगरपालिका से अनुमति की मांग की थी। यदि नगरपालिका द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो जमीन की मरम्मत का पूरा खर्च एसोसिएशन द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि जब महासभा में क्रिकेट संघ को सीटें देने का प्रस्ताव आया तो भाजपा ने इसमें तकनीकी खामी निकाली। उस समय भाजपा ने यह स्थिति बना दी कि शहर के अन्य 3 मैदानों का निरीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के इस विरोध से केंद्र का काम ठप हो गया। इसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने नाराजगी जताई है। अब जब सारे नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो अब आयुक्त को प्रशासक का पद मिल गया है, इसलिए क्रिकेटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि अब उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। कमिश्नर दिलीप ढोले ने भी इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।